जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अभी इस वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये आपकी पूरी जिंदगी से वहां रहा है, देखता रहा, इंतजार करता रहा, हर उस इमारत में छुपा हुआ जिसके पास से आप गुजरते हैं, आपकी जेब के हर नोट में, आपके शहर के हर स्मारक में। ज्यादातर लोग इन निशानों के पास से रोज गुजरते हैं बिना ये जाने कि वो एक गुप्त भाषा को देख रहे हैं, एक कोड जो सदियों से उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है जो इसकी शक्ति को समझते हैं। ये कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है, ये असली प्रतीकों के बारे में है, असली ज्ञान के बारे में, असली परिवर्तन के बारे में जो सादी नजर में छुपा हुआ है। जिन लोगों ने हमारी दुनिया बनाई, साम्राज्यों के निर्माता, प्राचीन ज्ञान के रक्षक, उन्होंने हमारे लिए एक रोड मैप छोड़ा है। लेकिन बात यह है, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी इसे पढ़ना नहीं सीखा। आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस गुप्त भाषा को डिकोड करूंगा जो पीढ़ियों से मानव चेतना को आकार दे रही है। और मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार जब आप वो देख लेंगे जो मैं प्रकट करने वाला हूं, एक बार जब आप इस छुपे हुए सिस्टम को समझ जाएंगे, आप अपनी दुनिया को फिर कभी वैसे नहीं देखेंगे। लेकिन मुझे पहले आपको कुछ चेतावनी देनी होगी। ये ज्ञान जिम्मेदारी के साथ आता है, क्योंकि एक बार जब आप जान जाएंगे, एक बार जब आप सच में समझ जाएंगे, तो आप इसे अनजान नहीं कर सकते, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या आप उस तरह की जागृति के लिए तैयार हैं? इस तस्वीर को देखिए। आप एक मास्टर कारीगर के सामने खड़े हैं। कोई साधारण कारीगर नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम दिया गया है। उसे कुछ असाधारण बनाने के लिए चुना गया है। कुछ ऐसा जो धरती की हर भौतिक संरचना से ज्यादा टिकेगा, कुछ ऐसा जो पत्थर और मिट्टी से परे मौजूद है। ये कारीगर पारंपरिक सामग्री से नहीं बना रहा, न हथौड़े, न छेनी, न लकड़ी की मेजों पर फैले नक्शे, बल्कि वो कुछ और भी शक्तिशाली चीज से काम कर रहा है। वो चेतना से निर्माण कर रहा है। वो मानव क्षमता के बुनियादी ढांचे को आकार दे रहा है। ये है उस महान कारीगर या एक मास्टर बिल्डर का असली काम। और हम में से हर एक, चाहे हम इसे समझें या न समझें, हम सब इसी निर्माण प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। हम सब कुछ अदृश्य लेकिन शाश्वत बना रहे हैं। हम सब एक ऐसा मंदिर बना रहे हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। प्राचीन ज्ञान के रक्षक इसे समझते थे। उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रतीक बनाए, इस अंदरूनी निर्माण में हमारी मदद करने के लिए उपकरण दिए। वो वर्ग जो हमें अखंडता के साथ जीने की याद दिलाता है, वो कंपास जो हमें सभी चीजों में संतुलन खोजना सिखाता है, वो सर्वदर्शी आंख जो हमें गहरी जागरूकता के लिए जगाती है। लेकिन ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई सुंदर तस्वीरें नहीं हैं, ये निर्देश हैं। ये मानव परिवर्तन के लिए एक मैनुअल है। ये हमें दिखा रहे हैं कि कैसे अपने विचारों का कच्चा माल लें, अपनी भावनाओं का, अपने कार्यों का, और उन्हें कुछ शानदार में बदल दें। ये यात्रा जिस पर मैं आपको ले जाने वाला हूं, ये सिर्फ प्रतीकों को समझने के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। आपके पास अपने अंदर कुछ असाधारण बनाने के उपकरण हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं कि मास्टर बिल्डर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे। हर महान कहानी एक चुनौती से शुरू होती है, और मास्टर बिल्डर की परंपरा में यह चुनौती एक किंवदंती के रूप में आती है। एक ऐसी किंवदंती जो आप और मेरे जैसे किसी के बारे में है, जिसे कुछ असाधारण बनाने के लिए बुलाया गया था। इस बिल्डर को एक असामान्य काम मिलता है, उसे एक मंदिर बनाना है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से नहीं। उसे पूरी चुप्पी में काम करना है, दूसरों से कोई मार्गदर्शन नहीं, निर्माण की कोई जानी पहचानी आवाजें नहीं, बस वो, उसके अंदरूनी संसाधन और उसका दृष्टिकोण। सोचिए इसका क्या मतलब है। कल्पना करिए कि आपको अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको इसे पूरी तरह से अंदर से पूरा करना है। कोई बाहरी सत्यापन नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, बस आप और काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। ये बिल्कुल वही है जिसका सामना हम में से हर एक अपनी जिंदगी में करता है। हम सब कुछ न कुछ बना रहे हैं। शायद ये हमारा चरित्र है, शायद ये हमारे रिश्ते हैं, शायद ये हमारे सपने हैं, शायद ये हमारी समझ है कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन जो भी हो, अंततः
हमें इसे अंदर से बनाना है। किंवदंती हमें बताती है कि यह बिल्डर 3 शक्तिशाली शक्तियों का सामना करता है। 3 तत्व जो या तो उसकी कृति बनाने में मदद करेंगे या फिर वो सब कुछ नष्ट कर देंगे जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये शक्तियां हैं विचार, भावना और कार्य। अब ये दिलचस्प बात है। पहले तो ये तीनों शक्तियां वास्तव में बिल्डर के खिलाफ काम करती हैं। उसके विचार संदेह से भर जाते हैं, उसकी भावनाएं भारी और अव्यवस्थित हो जाती हैं, उसके कार्य लापरवाह और विनाशकारी हो जाते हैं। आपको जाना पहचाना लगता है। हम सब वहां रहे हैं। हम सब के पास ऐसे पल आए हैं जब हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जब हमारी भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब हमारे कार्य हमारी मंशाओं से मेल नहीं खाते। लेकिन कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, बिल्डर हार नहीं मानता, वो प्रोजेक्ट छोड़कर नहीं जाता, बल्कि वो कुछ गहरा सीखता है। वो ये खोजता है कि वही शक्तियां जो उसके काम को बर्बाद कर रही लगती थीं, वही तत्व जो अराजकता ला रहे थे, वास्तव में उसके सबसे बड़े उपकरण बन सकते हैं। राज था उन्हें मास्टर करना सीखना, विचारों को स्पष्टता से मार्गदर्शन देना सीखना, भावनाओं को बुद्धिमत्ता से चैनल करना सीखना, कार्यों को उद्देश्य से निर्देशित करना सीखना। तभी असली निर्माण शुरू हो सकता था। ये वो यात्रा है जिस पर हम सब हैं। अपनी अंदरूनी शक्तियों के साथ काम करना सीखना, अपने मानव अनुभव के कच्चे माल से कुछ अर्थपूर्ण बनाना सीखना। चलिए मानव अस्तित्व की 2 सबसे बुनियादी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, ज्ञान और अज्ञानता, व्यवस्था और अराजकता। ये सिर्फ काव्यात्मक अवधारणाएं नहीं हैं, ये व्यावहारिक वास्तविकताएं हैं जो हमारी जिंदगी के हर पल को आकार देती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये शक्तियां दुश्मन हैं। वो सोचते हैं कि अंधकार कुछ ऐसा है जिससे डरना चाहिए, जिसे जीतना चाहिए, जिसे खत्म करना चाहिए। लेकिन मास्टर बिल्डर कुछ अलग समझते थे। वो समझते थे कि प्रकाश का मतलब तभी है जब अंधकार मौजूद हो। इसके बारे में सोचिए, जब आप एक रोशन कमरे में मोमबत्ती जलाते हैं तो आप मुश्किल से इसे नोटिस करते हैं, लेकिन उसी मोमबत्ती को पूरे अंधकार में जलाइए और वो सब कुछ बन जाती है। वो उम्मीद बन जाती है, वो मार्गदर्शन बन जाती है, वो परिवर्तन बन जाती है। इसीलिए प्राचीन ज्ञान के रक्षक सिखाते थे कि हमें दोनों शक्तियों को अपनाना चाहिए। हमें अंधकार के साथ काम करना सीखना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि अंधकार हमारा दुश्मन नहीं है। अंधकार हमारा शिक्षक है। हमारी अपनी जिंदगी में अंधकार अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है, असहज का, चुनौतीपूर्ण का, अपने आप के उन हिस्सों का जिनसे हम सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बिल्डर ने जो खोजा वो ये था कि बिल्कुल इन्हीं अंधेरी जगहों में सबसे शक्तिशाली विकास होता है, जब हमें अनिश्चितता से गुजरना पड़ता है, जब हमें अपने सामान्य सहारे से अलग कर दिया जाता है, जब हमें पूरी तरह से अपने अंदरूनी संसाधनों पर भरोसा करना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि हम वास्तव में क्या कर सकते हैं। मास्टर बिल्डर को अक्सर नीले वस्त्र पहने दिखाया जाता है जिस पर सुनहरी रोशनी का मुकुट होता है। नीला रंग बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, वो शांत उपस्थिति जो किसी भी तूफान से गुजर सकती है। सुनहरा रंग ज्ञानोदय का प्रतिनिधित्व करता है, वो अंदरूनी रोशनी जो हमारे अंधकार से सामना करने से निकलती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, ये रोशनी कुछ ऐसी नहीं है जो हमारे बाहर से आती है। ये कुछ ऐसी नहीं है जो हमें कहीं और मिलती है। ये कुछ ऐसी है जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं। ये कुछ ऐसी है जो हम अज्ञात से सामना करने की अपनी इच्छा से पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा रोशनी वास्तव में हमें अंधा भी कर सकती है। हमारी आधुनिक दुनिया में हम लगातार जानकारी की बौछार, विकर्षणों, बाहरी उत्तेजना से घिरे रहते हैं। कभी कभी हमें शांत चिंतन के अंधकार में वापस जाना पड़ता है, ये याद रखने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता है। प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन, जानने और न जानने के बीच, आराम और चुनौती के बीच, यहीं पर असली परिवर्तन होता है। यहीं पर हम अपने अंदर कुछ टिकाऊ बनाना सीखते हैं। अगर आपको अब तक ये वैल्यूएबल लग रहा है तो कृपया कमेंट में जागो लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन गहरे सत्यों पर ध्यान दे रहे हैं जो हम साथ में खोज रहे हैं। अब उन 3 शक्तियों में और गहराई से जाते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, क्योंकि इन 3 तत्वों को समझना, उन्हें सच में मास्टर करना,
यही बात उन लोगों को अलग करती है जो कुछ अर्थपूर्ण बनाते हैं उन लोगों से जो सिर्फ मौजूद रहते हैं। पहली शक्ति है विचार। आपका दिमाग लगातार आइडिया पैदा करता रहता है, विश्वास, फैसले, व्याख्याएं। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते कि उनके विचारों में वास्तव में कितनी शक्ति है। वो सोचते हैं कि विचार बस उनके साथ होते हैं, जैसे मौसम के पैटर्न जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर बिल्डर बेहतर जानते थे। वो समझते थे कि विचार उपकरण है, वो निर्माण सामग्री है। हर विचार जिसे आप स्वीकार करते हैं, हर विश्वास जिसे आप पकड़ते हैं, हर नजरिया जिसे आप अपनाते हैं, ये सब वास्तव में आपकी वास्तविकता की संरचना को आकार दे रहे हैं। जब आप अपनी सोच को अनुशासित करना सीखते हैं, जब आप उन विचारों पर फोकस करना सीखते हैं जो आपको कम करने के बजाय ऊपर उठाते हैं, जब आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और आराम से पहले सत्य खोजना सीखते हैं, तब आप कुछ असाधारण की नींव रख रहे होते हैं। दूसरी शक्ति है भावना। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि भावनाएं बस कुछ ऐसी हैं जो उनके साथ होती हैं। वो अपनी ही भावनाओं के शिकार महसूस करते हैं। लेकिन भावना वास्तव में ईंधन है। ये हर महान उपलब्धि के पीछे की चालक शक्ति है, हर अर्थपूर्ण कनेक्शन, हर शक्तिशाली परिवर्तन। कुंजी अपनी भावनाओं को दबाने की नहीं है, कुंजी उन्हें समझने की है, उन्हें चैनल करने की है, उन्हें इस बात की जानकारी के रूप में उपयोग करने की है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो ये आपके मूल्यों के बारे में क्या बता रहा है। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो ये आपके रास्ते के बारे में क्या दिखा रहा है। जब आप डर महसूस करते हैं तो ये आपके विकास के किनारे के बारे में क्या प्रकट कर रहा है। बुद्धिमत्ता के बिना भावना अराजकता बन जाती है, लेकिन समझ से निर्देशित भावना मानव अनुभव में सबसे शक्तिशाली बल बन जाती है। तीसरी शक्ति है कार्य। यहीं पर सब कुछ एक साथ आता है। यहीं पर आपके विचार और भावनाएं दुनिया में भौतिक रूप लेती हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं, उद्देश्यपूर्ण कार्य, जानबूझकर किया गया कार्य, वो कार्य जो आपके सबसे गहरे मूल्यों और उच्चतम दृष्टिकोण से मेल खाता है। ज्यादातर लोग प्रतिक्रियावादी तरीके से कार्य करते हैं। वो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, वो बाहरी घटनाओं को अपने विकल्पों का निर्धारण करने देते हैं। लेकिन मास्टर बिल्डर समझते थे कि असली शक्ति अपने केंद्र से कार्य करने में है, अपने कोर से, अपने प्रामाणिक स्व से। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं, जब विचार स्पष्ट होता है, जब भावना चैनल होती है, जब कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, तभी चमत्कार होते हैं। तभी आप वास्तव में अजेय बन जाते हैं। ये वो संतुलन है जिसे हर बिल्डर को पाना चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन। ये एक अभ्यास है, ये एक अनुशासन है, ये जीने का तरीका है। एक सीढ़ी की तस्वीर करिए, कोई साधारण सीढ़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी जो मानव विकास की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। हर कदम आपको ऊंचाई पर ले जाता है, हर स्तर नई समझ प्रकट करता है। चढ़ाई का हर चरण आपको उन तरीकों से बदल देता है जिसकी आप शुरुआत में कल्पना नहीं कर सकते थे। ये सीढ़ी दो महान स्तंभों के बीच शुरू होती है। ये स्तंभ अस्तित्व की मौलिक द्वैधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रकाश और छाया, व्यवस्था और अराजकता, जात और अज्ञात। अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि जिंदगी में दोनों तत्व शामिल हैं। आपको दोनों शक्तियों के साथ काम करना सीखना होगा। पहले 7 कदम मानव ज्ञान के शास्त्रीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्याकरण और वक्तृत्व, जो आपको अपने आप को स्पष्ट रूप से समझने और व्यक्त करने का तरीका सिखाते हैं, तर्कशास्त्र और अंकगणित, जो आपके दिमाग को तेज करते हैं और आपकी तर्क क्षमता विकसित करते हैं, ज्यामिति और खगोल विज्ञान, जो आपको ब्रह्मांड के पैटर्न और व्यवस्था से जोड़ते हैं, और फिर संगीत है। संगीत बौद्धिक से परे कुछ का प्रतिनिधित्व करता है। ये आत्मा से बात करता है, ये हमें सामंजस्य की याद दिलाता है, लय की, उन अदृश्य शक्तियों की जो सभी चीजों को जोड़ती हैं। इन विषयों में से हर एक सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं है, ये परिवर्तन के उपकरण हैं। जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं, आपका सामना 5 और कदमों से होता है। ये आपकी 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श। ये वास्तविकता को अनुभव करने के आपके उपकरण हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सबक ये है
आपकी इंद्रियां दोनों प्रकट कर सकती हैं और धोखा दे सकती हैं। आपकी आंखें आपको सुंदरता दिखा सकती हैं, लेकिन वो भ्रम भी पैदा कर सकती हैं। आपके कान आपके पास बुद्धिमत्ता ला सकते हैं, लेकिन वो झूठी जानकारी से भी आपको गुमराह कर सकते हैं। मास्टर बिल्डर सिखाते थे कि हर इंद्रिय को परिष्कृत करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जागरूकता के साथ उपयोग करना चाहिए। सीढ़ी के शीर्ष पर आपको 3 अंतिम कदम मिलते हैं। ये परम एकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर, मन और आत्मा, भौतिक, बौद्धिक और पारलौकिक। असली महारत तब होती है जब आपके ये 3 पहलू पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। ये सीढ़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक मानचित्र है। ये आपको अज्ञानता से समझ के रास्ते को दिखा रहा है, अराजकता से व्यवस्था की तरफ, अलगाव से कनेक्शन की तरफ, सीमा से संभावना की तरफ। हर कदम जो आप उठाते हैं, हर स्तर जो आप पहुंचते हैं, हर अंतर्दृष्टि जो आप पाते हैं, ये सब इस महान यात्रा का हिस्सा है जो आपको वो बनाने की है जो आपको बनना चाहिए। सीढ़ी कभी खत्म नहीं होती। समझ का हमेशा एक और स्तर होता है। महारत की हमेशा एक और डिग्री होती है। विकास के लिए हमेशा एक और अवसर होता है। ये वो रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति का इंतजार करता है, जो चढ़ने को तैयार है, जो काम करने को तैयार है, जो खुद को कदम दर कदम, स्तर दर स्तर, सत्य दर सत्य बदलने को तैयार है। इस यात्रा के बिल्कुल शीर्ष पर, समझ के शिखर पर, हमारा सामना अब तक के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीकों में से एक से होता है, सर्वदर्शी आंख। इस प्रतीक ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है, मोहित किया है और हां, कभी कभी डराया भी है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? ये आंख हमें वास्तव में क्या दिखा रही है? ये कोई अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है। ये कुछ बहुत ही वास्तविक की तरफ इशारा कर रहा है, बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही सुलभ किसी भी व्यक्ति के लिए जो इसे विकसित करने को तैयार है। सर्वदर्शी आंख साधारण दृष्टि से परे दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। ये उस क्षमता की बात है जहां दूसरे अराजकता देखते हैं वहां पैटर्न देखना, जहां दूसरे भ्रम देखते हैं वहां सत्य को पहचानना, सतही दिखावे के पीछे गहरे अर्थ को समझना। आपकी अपनी जिंदगी में ये लोगों के शब्दों के पीछे उनकी असली मंशा देखने की क्षमता हो सकती है। उन अवसरों को पहचानना जो दूसरे चूक जाते हैं, प्रभावों के पीछे असली कारणों को समझना, बिल्कुल असंबंधित लगने वाली घटनाओं के बीच कनेक्शन को समझना। लेकिन इस प्रतीक के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है। आंख को घेरने वाला त्रिकोण मानव प्रकृति के उन 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शरीर, मन और आत्मा। जब ये 3 तत्व ठीक से संरेखित होते हैं, जब वो सामंजस्य में काम करते हैं, तभी ये उच्च दृष्टि संभव हो जाती है। सर्वदर्शी आंख एक याद दिलाने वाली भी है कि हम कभी वास्तव में अकेले नहीं हैं। आपका एक हिस्सा है, एक उच्च हिस्सा जो हमेशा देख रहा है, हमेशा जागरूक है, हमेशा आपको आपकी उच्चतम भलाई की तरफ मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। यह आपका अंदरूनी पर्यवेक्षक है, आपका प्रामाणिक स्व है। आपके रोजमर्रा के व्यक्तित्व से कुछ बड़े के साथ आपका कनेक्शन है। ये अंदरूनी पर्यवेक्षक लगातार आपकी पसंद का मूल्यांकन कर रहा है, लगातार आपको अखंडता की तरफ प्रेरित कर रहा है, लगातार आपको आपके असली उद्देश्य की याद दिला रहा है। ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं या वो इसे सुन नहीं सकते क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत शोर है। लेकिन मास्टर बिल्डर सुनना सीख गए थे। वो इस अंदरूनी मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीख गए थे। सर्वदर्शी आंख आपस में जुड़ाव का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब आप इस उच्च दृष्टि को विकसित करते हैं, तब आप देखना शुरू करते हैं कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, आपके कार्य कैसे दुनिया में लहरों की तरह फैलते हैं, आपके विचार और भावनाएं कैसे न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती हैं। ये समझ जिम्मेदारी के साथ आती है। एक बार जब आप साफ देखते हैं, एक बार जब आप अपने विकल्पों के असली प्रभाव को समझते हैं, तो आप अब अज्ञानता का दिखावा नहीं कर सकते। आप उस दुनिया के लिए जवाबदेह हो जाते हैं जिसे बनाने में आप मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां विरोधाभास है। असली दृष्टि अक्सर उन चीजों को देखने का मतलब है जो असहज हैं। इसका मतलब है अपनी कमियों को पहचानना, अपनी छायाओं का सामना करना, अपने उन हिस्सों को स्वीकार करना जिन पर अभी भी काम की जरूरत है। सर्वदर्शी आंख आराम का वादा नहीं करती, ये सत्य का वादा करती है। और सत्य
असली सत्य का सामना करने के लिए साहस और संभालने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। सब कुछ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हर प्रतीक, हर शिक्षा, हर अंतर्दृष्टि, ये सब एक केंद्रीय सत्य की तरफ इशारा करता है। आप अभी कुछ बना रहे हैं, चाहे आप इसे समझें या न समझें, चाहे आप इसे होशपूर्वक कर रहे हों या बेहोशी में, आप वो चीज बना रहे हैं जिसे मास्टर बिल्डर अंदरूनी मंदिर कहते थे। ये मंदिर पत्थर या लकड़ी या धातु से नहीं बना है, ये आपके चरित्र से बना है, आपके मूल्यों से, आपकी पसंद से, जिंदगी की चुनौतियों पर आपकी प्रतिक्रिया से, विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता से, सत्य के प्रति आपके समर्पण से। हर विचार जिसे आप मनोरंजन करने का चुनाव करते हैं, हर भावना जिसे आप पैदा करने का फैसला करते हैं, हर कार्य जो आप करते हैं, ये आपके अंदरूनी मंदिर के निर्माण खंड हैं। कुछ पसंद नींव को मजबूत बनाती है, दूसरे संरचना में सुंदरता जोड़ती है, कुछ स्थिरता पैदा करती है, दूसरे अर्थ और उद्देश्य जोड़ती हैं। लेकिन यहां वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। ये निर्माण काम कभी नहीं रुकता। हर दिन, हर पल आप या तो अपने अंदरूनी मंदिर को बना रहे हैं या इसे बिगड़ने दे रहे हैं। कोई तटस्थ जमीन नहीं है। आप या तो बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। इस मंदिर की नींव उन शांत पलों में रखी जाती है जब कोई नहीं देख रहा, जब आप सुविधा के बजाय ईमानदारी चुनते हैं, जब आप आराम के बजाय साहस चुनते हैं, जब आप ठहराव के बजाय विकास चुनते हैं। ये निजी पल, ये व्यक्तिगत जीतें, यहीं पर असली ताकत बनती है। आपके अंदरूनी मंदिर की दीवारें सिद्धांतों से बनी हैं। अखंडता, करुणा, लचीलापन, बुद्धिमत्ता, न्याय, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, ये संरचनात्मक तत्व हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके मंदिर को जिंदगी के तूफानों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाती हैं। इस मंदिर के केंद्र में एक पवित्र स्थान है, एक चुप्पी की जगह, एक चिंतन की जगह, एक जगह जहां आप अपनी गहरी सच्चाई से जुड़ सकते हैं। यहीं आप स्पष्टता पाने जाते हैं, यहीं आप ताकत पाने जाते हैं, यहीं आप याद रखने जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन काम व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ खत्म नहीं होता। एक बार जब आपका अंदरूनी मंदिर मजबूत हो जाता है, एक बार जब आपने ये अंदरूनी नींव विकसित कर ली है, तो आप दूसरों के लिए ताकत का स्रोत बन जाते हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो नेतृत्व कर सकता है, जो प्रेरणा दे सकता है, जो दूसरों को उनकी अपनी निर्माण परियोजनाओं में मदद कर सकता है। यही है इस सारे प्राचीन ज्ञान का असली उद्देश्य। सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि कुछ बड़े की सेवा में व्यक्तिगत विकास। अपने आप को बनाना ताकि आप एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकें। मास्टर बिल्डर समझते थे कि व्यक्तिगत परिवर्तन और सामूहिक परिवर्तन अलग नहीं है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने अंदरूनी मंदिर को अखंडता और उद्देश्य से बनाते हैं, तो आप मानव चेतना के उत्थान में ही योगदान दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत की तरफ पहुंचते हैं, हम शायद सबसे महत्वपूर्ण एहसास पर आते हैं। अंत में सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस मंदिर की गुणवत्ता का फैसला कर सकता है जिसे आपने अपने अंदर बनाया है। वो व्यक्ति आप हैं। कोई बाहरी अधिकारी आपको नहीं बता सकता कि आपने अखंडता के साथ जिया है या नहीं। कोई और आपके चरित्र की गहराई को नहीं माप सकता। कोई और आपकी पसंद की प्रामाणिकता का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये आपके और आपके उच्चतम स्व के बीच की बात है। ये समझ मुक्तिदायक और डरावनी दोनों है। ये मुक्तिदायक है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको दूसरे लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना नहीं है। आपको बाहरी स्रोतों से अनुमोदन मांगना नहीं है। आपको उन मानकों के अनुसार चलना नहीं है जो आपकी गहरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। लेकिन ये डरावना भी है क्योंकि इसका मतलब है कि आप अंततः हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आप बनाते हैं, हर पसंद जो आप करते हैं, हर आदत जो आप विकसित करते हैं, जिंदगी की चुनौतियों पर आपकी हर प्रतिक्रिया। आपके अंदरूनी मंदिर की गुणवत्ता पूरी तरह से आप पर निर्भर है। ये फैसला कोई एक बार की घटना नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी के अंत में होता है। ये अब भी हो रहा है, हर पल, हर फैसले पर, हर उस अवसर पर जो आसान और सही के बीच चुनने के लिए मिलता है। मास्टर बिल्डर सिखाते थे कि इस अंदरूनी फैसले को ईमानदारी से, विनम्रता से, अपने लिए करुणा के साथ देखना चाहिए। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप प्रामाणिक बनने की कोशिश कर रहे हैं।
आप अपनी उच्चतम दृष्टि के सच्चे होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या बन सकते हैं। इसका मतलब है घमंडी हुए बिना अपनी जीत का जश्न मनाना। इसका मतलब है लकवाग्रस्त हुए बिना अपनी गलतियों को स्वीकार करना। इसका मतलब है अपनी क्षमता की दृष्टि कभी न खोते हुए अपनी वर्तमान वास्तविकता को साफ देखना। आपका अंदरूनी मंदिर जो आप बनाते हैं, आपकी जो पसंद, आपका जो चरित्र विकसित करते हैं, ये आपकी विरासत है। ये वो है जो आप छोड़ जाते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। यही तरीका है जिससे आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ अस्तित्व में है, किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो वास्तव में जीता है। हर दिन जब आप जागते हैं, आपके पास इस निर्माण में जोड़ने का एक और अवसर होता है। नींव को मजबूत बनाने का एक और मौका होता है। ये चुनने का एक और पल होता है कि आप किस तरह का बिल्डर बनना चाहते हैं। उपकरण आपके हाथों में है, नक्शा उपलब्ध है, सामग्री आपके चारों तरफ है। सिर्फ सवाल यह है, आप क्या बनाएंगे? तो हम यहां हैं। हमने इस यात्रा को एक साथ किया है, प्रतीकों की छुपी हुई भाषा के जरिए, मास्टर बिल्डर की बुद्धिमत्ता के जरिए, अपने अंदर कुछ अर्थपूर्ण बनाने की प्रक्रिया के जरिए। लेकिन इन अवधारणाओं को बौद्धिक रूप से समझना काफी नहीं है। बिना अनुप्रयोग के ज्ञान सिर्फ मनोरंजन है। असली काम तब शुरू होता है जब आप ये वीडियो बंद करते हैं और फैसला करते हैं कि आप जो सीखा है उसका उपयोग कैसे करने वाले हैं। क्या आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के बीच संतुलन पर ध्यान देना शुरू करने वाले हैं? क्या आप व्यक्तिगत विकास की उस सीढ़ी पर एक समय में एक कदम चढ़ना शुरू करने वाले हैं? क्या आप अपने अंदरूनी मंदिर को उसी समर्पण से बनाना शुरू करने वाले हैं जो प्राचीन कारीगर अपने काम में लाते थे? पसंद आपकी है, शक्ति आपके हाथों में है, उपकरण उपलब्ध हैं। सिर्फ सवाल यह है कि क्या आप उनका उपयोग करेंगे? याद रखिए, मास्टर बिल्डर ने इन प्रतीकों और शिक्षाओं को सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने इन्हें जीने के लिए बनाया था। उन्होंने इन्हें असली लोगों को असली चुनौतियों के जरिए असली परिवर्तन की तरफ मार्गदर्शन करने के लिए बनाया था। आप वो असली व्यक्ति हैं। आपकी जिंदगी वो असली चुनौती है। आपका परिवर्तन वो असली संभावना है। अंदरूनी मंदिर सिर्फ एक सुंदर रूपक नहीं है, ये अर्थ से भरी जिंदगी बनाने का एक व्यावहारिक नक्शा है। उद्देश्य से भरी, प्रामाणिक शक्ति से भरी। ये उस व्यक्ति बनने का गाइड है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। हर प्रतीक जिसे हमने खोजा है, हर शिक्षा जिसकी हमने चर्चा की है, हर अंतर्दृष्टि जो हमने उजागर की है, ये सब इस एक सत्य की तरफ इशारा करता है। आपके पास कुछ असाधारण बनाने के लिए सब कुछ है। सवाल यह है, क्या आप करेंगे? मेरे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। इन गहरे सत्यों के लिए खुले रहने के लिए धन्यवाद। चीजों की सतह से परे देखने के लिए तैयार रहने के लिए धन्यवाद। काम जारी रहता है, निर्माण कभी नहीं रुकता, परिवर्तन की संभावना हमेशा उपलब्ध रहती है। अब जाकर कुछ सुंदर बनाइए। अगर इस खोज ने आपकी आंखें कुछ नए के लिए खोल दी, तो लिमिटलेस भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप उस वक्त कभी ना चूकें जब हम एक साथ सत्य की एक और परत खोजें।